बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल जो आप लोग सारे ही जानते हैं, किस वजह से ख़राब हुई, क्यों ख़राब हुई, अमन व अमान किस तरह से ख़राब हुआ, जो फ़ौजी तनसीबात हैं, जो कौमी असासाजात हैं, उन पर जो हमले हुए, सारी की सारी सूरत हाल आपके माइंड में है, आप सारे जानते हैं। बयान करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप जानते हैं, वरना वो रिपीट होगा। लेकिन इस सारे के सारे प्रोसेस के दौरान और इस सारे प्रोसेस के पीछे गवर्नमेंट ने कुछ फ़वाइद हासिल किए हैं, वो मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन एक जो आज एक डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि कौमी असम्बली से बिल पास करवा लिया गया है। वैसे तो काफ़ी बिल इस गवर्नमेंट ने पास करवाए हैं, जो एक आउट ऑफ रूटीन बिल पास हुआ है वो आज हुआ है तौहीन पार्लियामेंट बिल। तौहीन पार्लियामेंट बिल आखिर है क्या? तौहीन अदालत तो आपने सुनी थी, तौहीन सुप्रीम कोर्ट तो आपने सुनी थी, तौहीन हाई कोर्ट तो सुनी थी, लेकिन तौहीन पार्लियामेंट का जो पास होना, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ये सारा का सारा सियासी जो पिछले एक साल से तकरीबन हमारे मुल्क में माहौल ख़राब हुआ है, सियासी खिचड़ी पक रही है। हर कोई अपने लिहाज से फ़ैसला करता है, हर कोई अपने लिहाज का अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बयानियाँ बनाता है। इदारों की किसी को कोई परवाह नहीं होती, किसी की ओहदों को कोई परवाह नहीं होती, किसी के इज़्ज़त का किसी को कोई ख्याल नहीं होता, किसी की सियासी, इखलाकी, इंसानी, लीगली, हत्ता कि हर किस्म की हम अपने मुफाद के लिए, अपने बयानी के लिए हर किस्म का काम कर जाते हैं, कर गुजरते हैं। खैर, इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बयानियाँ बनाने में अखीर हैं, उनसे ज़्यादा कोई बयानियाँ बनाकर चला कोई नहीं सकता। खैर, आज तौहीन पार्लियामेंट बिल पास हुआ। तौहीन पार्लियामेंट बिल के तहत एक कमेटी बना दी जाएगी 5 मेंबर्स की, वो एज ए कोर्ट काम करेगी। अगर कोई तौहीन पार्लियामेंट करता है या उसके किसी रुकन की तौहीन करता है या उसके किसी इस्तेहकाक को मानने से वगैरह वगैरह जो तौहीन होती है, उसको जुर्म करार दिया और उस जुर्म की सज़ा 6 माह कैद और 10 लाख रुपए हर्जाना हो सकता है। अब इससे भी ज़्यादा सख्त क्या बात है कि जो उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अगर तौहीन साबित होती है और उसको सज़ा दी जाती है, उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो अपील होनी है वो सिर्फ होनी है उसी कमेटी में। अब उस कमेटी में अपील के बाद कोई इसका प्रॉपर जो है रेमेडी नहीं है। अब मैंने आपको बताना है कि क्या इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में रिट फाइल की जा सकेगी या नहीं, नंबर 1। दूसरा, ये गवर्नमेंट ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। गवर्नमेंट अपने ही जाल में फंस चुकी है ये बिल पास करके। अभी तो ये प्रॉपर लॉ बनना है, जब ये बिल पास हो जाएगा, सदर साहब के साइन हो जाएंगे उसके बाद। और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पास किया गया था, उस पर जैसे स्टे हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, इस पर भी स्टे आ सकता है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या दूसरे ऑफिसर्स को, ये ज़्यादातर जो अपेरेंटली लगता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए बनाया गया क्योंकि उन्हीं के बारे में बातें की जाती थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, ये जो पार्लियामेंट को कहा कि आप 21 अरब डॉलर दें, 21 अरब रुपये दें इलेक्शन करवाने के लिए, तो पार्लियामेंट ने कहा हम ऑर्डर नहीं मानते और फिर उस पर ये कानून बनाया गया। अपेरेंटली सभी को पता है। अब सुप्रीम कोर्ट अच्छा, इससे एक क्वेश्चन राइज होता है कि whether the judges of Supreme Court are not answerable to any authority. The answer is very simple. Yes, they are. Supreme Judicial Council जो है वो एक बड़ा ही गैर जानबदार है। वो पूरी कमेटी बनती है, कोई एक बंदे पर, एक जमात पर, एक इदारे पर मुश्तमिल ही नहीं होती। तो वो एक बड़ा ही अच्छा सिस्टम बना हुआ है जजेस के आंसर के लिए। जज उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जवाब दे हैं, तो ये उनको एक आइनी तरीकाकार विज़ा किया गया है आइन में। इसको ख़त्म करने के लिए और तौहीन पार्लियामेंट में कमेटी के सामने बुलाने के लिए फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, जो मौजूदा गवर्नमेंट कर नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद तौहीन पार्लियामेंट
इस तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है मौजूदा गवर्नमेंट ने कि कल को देखें, अब अपेरेंटली इनकी गवर्नमेंट कितनी रह गई है, अगस्त में ख़त्म हो जानी है, 2-2.5 माह अब ये गवर्नमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 माह। उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आ सकती है। अगर तो गवर्नमेंट आ गई इस हुकूमत की जो इस वक्त पीडीएम है, फिर तो खैर हो गई, फिर तो ये कानून इनको काम देगा। और अगर ये गवर्नमेंट आ गई अपोजिशन की, तो फिर क्या बनेगा, फिर यही जो लॉ है इनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। और ये बात याद रखें कि जो हुकूमत है, जो बादशाही है, जो ताकत है, वो हमेशा एक बंदे की नहीं रहती। हमेशा ताकत एक बंदे के हाथ में नहीं रहती, ये चेंज होती है वक्त के साथ, ज़माने के साथ, इलेक्शन के साथ, हवाओं के साथ, ये साजिशों के साथ आप कह सकते हैं, प्लानिंग के साथ आप कह सकते हैं। कभी ना कभी किसी न किसी वक्त ये जो ताकत होती है, जो हुकूमत होती है, जो बादशाहत होती है, ये चेंज होती है, ट्रांसफ़र होती है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है। तो अगर 2-2.5 माह के बाद इलेक्शन होते हैं और अपोजिशन हुकूमत में आ जाती है, और ये तो इन्हें पार्लियामेंट बिल जो आज पास हुआ है ये कानून बन के नाफिजुल अमल हो चुका हुआ, तो फिर इस्तेमाल होगा। ये फांसी का फंदा है सियासतदानों के लिए एक्चुअली। तो इन्हें पार्लियामेंट बिल क्या है, ये फांसी का फंदा है सारे के सारे सियासतदानों के लिए। और जो इदारों के सरबराहान हैं, इदारों के सरबराहान को किसी को क्या ज़रूरत है पार्लियामेंट के काम में लात अड़ाने की, सिवाय कोर्ट्स के, क्योंकि हर मामला जो बनता है वो आता है कोर्ट्स में। तो कोर्ट तो इसके बारे में कोई ना कोई ऑर्डर पास करेंगे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पास होता है, अक्कर होता है, कोई सोशली, कोई इखलाकी, कोई माशरे में नाइंसाफ़ी होती है, कोई एमपीओ का मसला बन जाता है, एमपीओ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का मसला बन जाता है, किसी भी किस्म का कोई मैटर अक्कर हो जाता है, जैसे अब इलेक्शन का हुआ था, तो वो तो आना है कोर्ट्स में, आना है हाई कोर्ट में आना है या सुप्रीम कोर्ट में आना है। तो उन्होंने ऑर्डर पास करने, और दूसरे रह जाते हैं सियासतदान। सियासतदान कहते हैं जी हम इस असेंबली को नहीं मानते। ये आज पहली बार कहा है किसी ने? नहीं, ये आज पहली बार किसी ने नहीं कहा, ये हमेशा होता आ रहा है। ये सियासतदान अपनी सियासत को चमकाने के लिए आप कह सकते हैं, या सियासी बयान देते हैं कि जी हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, हम इस पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, हम इस गवर्नमेंट को नहीं जानते, हम इस कायमा कमेटी को नहीं जानते, हम फलां बंदे को नहीं मानते, तो वगैरह वगैरह ये बयान तो आते रहे हैं। अगर ये अब नए कानून के तहत ये क्या होंगे, तो इन्हें पार्लियामेंट होंगे, तो फिर क्या होगा, फिर हुआ ना फांसी का फंदा। ये कानून फांसी का फंदा है, और ये एक पार्टी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीडीएम ने, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उसने तो इन्हें पार्लियामेंट कानून बनाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि ये दोधारी तलवार है, इसने किसी को माफ़ नहीं करना। ये सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि 10 लाख जुर्माने का तो मसला ही नहीं है। मसला किस चीज़ का है? सज़ा का। जब एक बार सज़ा होगी तो नाहल हो जाएंगे, एक बार सज़ा होगी तो नाहली होगी, जब नाहली होगी तो सियासी कैरियर ख़त्म। और इस तरह किस किस का सियासी कैरियर ख़त्म होगा। उसके बाद बारी आ जाती है कि मैंने आपको 2 बातें बता दी अब तक, सुप्रीम कोर्ट के जजेस या बाकी कोई भी जज को बुलाना, उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी सिचुएशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद उनको बुलाया जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको दूसरा पॉइंट बता दिया कि ये सियासतदानों के लिए फांसी का फंदा है, तो इन्हें पार्लियामेंट कानून। और उसके बाद थर्ड, अब मैं आपको रेमेडी बताने जा रहा हूँ कि इस कानून में लिखा है कि जो अपील है इस कमेटी में ही होगी, उसके बाद कोई रेमेडी नहीं है। तो आइन का आर्टिकल 199 कहता है कि जहाँ कोई रेमेडी नहीं है वहाँ आप हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 के तहत रिट फाइल कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब हम रिट फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी रिट फाइल करते हैं, उसमें एक पैरा लिखते हैं, हम कहते हैं कि देयर इज़ नो अदर एनी ऑर्डिनरी रेमेडी अवेलेबल टू द पिटिशनर, सो द पिटिशनर हैज़ अप्रोच्ड दिस ऑनरेबल कोर्ट थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन। इसका मतलब है कि पिटिशनर के पास और कोई रेमेडी नहीं बची है, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। तो इस ऑर्डर के खिलाफ उस कमेटी के बाद जो अपील का जो राइट होगा, जो रेमेडी होगी, वो हाई कोर्ट होगी और सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये रेमेडीज़ हैं। लेकिन ये जो बिल पास हुआ है, अभी कानून तब बनना है जब सदर साहब इस पर साइन कर देंगे, और अहम मुमकिन है ये भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए।
और ऐन मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद इसको नॉल एंड वाइड करार दिया जाए। सदर साहब की अपनी भी पावर्स हैं, आर्टिकल 186 के तहत वो रेफ़र कर सकते हैं मैटर सुप्रीम कोर्ट को। अगर वो रेफ़र नहीं करते तो कोई पार्लियामेंटेरियन उठकर ये इसको चैलेंज कर देगा सुप्रीम कोर्ट में। जैसे रेफरेंस फाइल है, रेफरेंस फाइल करने का चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला हुआ ना कि पीडीएम जो है चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस फाइल करेगी, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि सदर साहब के पास जाना पड़ेगा, सदर साहब को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, सदर साहब उस रेफरेंस को रेफर करेंगे, भेजेंगे। उसी तरह से ये कानून भी जाना है पहले सदर साहब के पास। सदर साहब क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, दोबारा पार्लियामेंट में भेज सकते हैं कि दोबारा इसको पर गौर किया जाए, तो वो चीफ जस्टिस साहब को भी भेज सकते हैं। और अगर ये कानून बन जाता है, पास हो जाता है, तो ये सिर्फ पीटीआई के लिए या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए या सिर्फ इदारों के सरबराहान के लिए नहीं होगा, बल्कि अब पार्लियामेंट को क्या ज़रूरत पड़ी है कि आम आदमी के पीछे पड़े। हम जैसे छोटे लोग, आम आदमी, गरीब लोग, वो तो बातें करते रहेंगे, फंसेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, लिख के रख लें, 2 किस्म के लोग फंसेंगे। नंबर 1 पे फंसेंगे सियासतदान, और तौहीन पार्लियामेंट बिल सियासतदानों का कैरियर ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा हथियार होगा अगर ये पास हो जाता है, अगर ये कानून बन जाता है। और दूसरे नंबर पे आ जाएंगे सहाफ़ी, क्योंकि सियासतदानों ने एक बात करनी है, दूसरी बात सहाफ़ी ने करनी है, तीसरे बंदे को तो किसी और को तो ज़रूरत ही नहीं है बात करने की। और अगर फ़र्ज़ करो तनकीद, ये बात याद रखें कि तनकीद करने को आप तौहीन नहीं कह सकते। आप तनकीद करें, जैसे कल वाले जलसे में नारे लगे हैं चीफ जस्टिस के बारे में और एक जानवर के कह दिया गया, तो ये तौहीन होती है। लेकिन अगर आप ये कहते रहें कि थोक के रेट के थोक के हिसाब से उनको ज़मानतें दे दी गई हैं खान साहब को, चीफ साहब ने फैसला गलत किया है, ये खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है, ये अखलाकियात नहीं है, वगैरह वगैरह, ये तनकीद है। अगर आप चीफ साहब के फैसले को गलत कहते हैं, उस पर तनकीद करते हैं, गैर आइनी, गैर कानूनी, खिलाफ वाक़यात कहते हैं, तो ये तनकीद है, ये तौहीन नहीं है। लेकिन अगर आप उस ऑर्डर को मानने से इनकार करते हैं और चीफ साहब को, चीफ जस्टिस को आप डायरेक्टली गालियाँ निकालते हैं या किसी जानवर से तशबीह देते हैं, तो ये तौहीन है। तो इस तरह से तनकीद को हम तो तौहीन नहीं कहेंगे, लेकिन जो सहाफ़ी होते हैं उनका तो काम ही तनकीद करना है, वो तो हकीकत बयान करेंगे, वो तो बातें करेंगे। तो फिर इस कानून के शिकंजे में 2 ही तरह के लोग आएंगे, एक सियासतदान होंगे और दूसरे सहाफ़ी होंगे। और उसका फ़ायदा कौन लेगा? जो मौजूदा बैठी हुई गवर्नमेंट होगी, वो कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, वो पीडीएम की हो सकती है, अपोजिशन की हो सकती है, नून लीग की हो सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो सकती है, क्योंकि पीडीएम ने हमेशा तो नहीं ना रहना। पहले कितने इत्तेहाद बने हैं, कायम रहे हैं, टूट जाते हैं। अपना जब मकसद हल हो जाता है, जब ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, जब इन पार्टीज़ को, किसी पार्टी को लगेगा कि अब मुझे हमायत हासिल है अवाम की, ताकत की, तो फिर वो क्या करेगा? वो दूसरी पार्टी को छोड़ के अलहदा हो जाएगा, कहेगा अब तो मैं अकेला गवर्नमेंट बनाऊंगा। इत्तेहाद हमेशा नहीं रहते, ताकत हमेशा नहीं रहती। और ये जो कानून बनाने की कोशिश की जा रही है या बना दिया गया है, अगर ये नाफिज़ुल अमल हो जाता है तो इसका नुकसान भी सियासतदानों को होगा और सहाफ़ियों को होगा।